नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में आसमान साफ, सुबह शाम सताने लगी सर्दी। दिवाली बीत गई, इसके साथ ही राजस्थान के मौसम में बदलाव दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हुआ। दिवाली के बाद राज्य में सुबह शाम के वक्त लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में आज आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बीती रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में करीब 2 से 3 डिग्री तक रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 4 दिवसीय गुजरात दौरा। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय नेताओं से लेकर अलग अलग राज्यों से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए नेताओं के दौरे भी लगातार हो रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए AICC की ओर से मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब लगातार गुजरात की चुनावी दौरा करके मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, तो वही कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2023 में भारत में बढ़ेगी सबसे ज्यादा सैलरी। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2023 में वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। वर्कफोर्स कंसल्टेंसी ESA इंटरनेशनल के सर्वे अनुसार साल 2023 में भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई के असर को घटाकर वास्तविक वेतन वृद्धि के मामले में भारत सबसे आगे हो सकता है, जहाँ इस साल 4.6% वेतन बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान में महिलाओं को नवंबर से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। प्रदेश की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन बांटने का काम जल्द शुरू करने की तैयारी है। नवंबर के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। हालांकि स्मार्टफोन की सप्लाई मिलने के आधार पर इसका टाइम आगे पीछे हो सकता है। सरकार गांव में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेगी। शहरों में भी वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राजस्थान में यहाँ बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा गोवर्धन। भरतपुर में प्रशासन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से MJC कॉलेज ग्राउंड में 108 फीट का गोवर्धन बनाया गया। इसके लिए जिला प्रशासन सहित नगर निगम की ओर से भी इसे गिनीज बुक में दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर वासियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहा है और उन्होंने वहां पहुंच विशाल गोवर्धन की पूजा की। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह व राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने श्री गिरिराज जी के विग्रह की पूजा अर्चना की। राजस्थान में फसली उपज का MSP खरीद रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। राजस्थान में राजफेड 1 नवंबर से सोयाबीन और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर करेगी। ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। किसान को जन आधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी की कॉपी और अपनी बैंक पासबुक की कॉपी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपलोड करने होंगे। जो किसान बिना गिरदावरी के अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसका रजिस्ट्रेशन MSP पर खरीद के लिए मान्य नहीं होगा। ई-मित्र केंद्रों को भी समर्थन मूल्य योजना में किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरी सावधानी से करने और तहसील से बाहर रजिस्ट्रेशन नहीं करने की हिदायत दी गई है। 250 पेड़ काटने वाली सोलर कंपनी पर लगा 2 लाख का जुर्माना। राजस्थान में जोधपुर सोलर प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटकर जमीन में दबाना एक सोलर कंपनी को भारी पड़ गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोलर प्लांट लगाने के लिए 250 पेड़ों को काटने के मामले में यह फैसला सुनाया है। अब कंपनी को 2500 पेड़ लगाने होंगे। इसके अलावा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इसके लिए NGT ने जोधपुर जिले में एक प्राइवेट सोलर कंपनी AMP एनर्जी ग्रीन फ्लोर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने 250 खेजड़ी और रोहिड़ा के पेड़ काट दिए थे और मामला छुपाने के लिए इन पेड़ों को जमीन में गाड़ दिया था। राजस्थान में बेटियों की खुलेआम हो रही नीलामी। संबित पात्रा ने रिपोर्ट शेयर कर कांग्रेस को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। संबित पात्रा ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि राजस्थान में बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है।
अब मीडिया रिपोर्ट्स को ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी का नारा तो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन हकीकत राजस्थान में देखें जहां बहन बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है। कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर अब राजस्थान की बेटियां कह रही हैं लड़की हूं बच सकती हूं, तभी तो राजस्थान में रह सकती हूं। राजस्थान में स्टे बढ़ा सकते हैं राहुल, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में जुड़ेगा यात्रा में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में उत्साह देखते ही बन रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में यात्रा की अवधि और जिले बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की यात्रा में शामिल जिलों और दिनों को दुगना करने पर विचार किया जा रहा है। बेरोजगार युवा राजस्थान के मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिले, उपेंद्र यादव बोले पहले वार्ता फिर विरोध। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। उपेंद्र यादव ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुलाकात की है। बेरोजगारों की मांग पूरी करने के लिए सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की मांग रखी। आपको बता दें, राजस्थान के बेरोजगारों का 26वें दिन भी अहमदाबाद में सत्याग्रह जारी है। महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक युवा बेरोजगारों की सुध नहीं ली, बेरोजगारों को वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया है।